क्या आप जानते हैं, एक बहुचर्चित विदेशी उपन्यास के जवाब में एक बहुचर्चित बांग्ला उपन्यास रचा गया था, जिसे बाद में साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा भी गया। और बांग्ला में लिखे गए उपन्यास की कहानी आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, क्योंकि संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की पटकथा हूबहू इसी से मिलती जुलती है। बल्कि आप कह सकते हैं कि इसी उपन्यास पर आधारित है, लेकिन भंसाली ने ऐसा कोई क्रेडिट इस उपन्यास को नहीं दिया, तो हम भी ये नहीं कह सकते कि फिल्म इसी पर आधारित है। खैर, आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि फिल्म की कहानी या उपन्यास का कथानक क्या है। हम उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात करेंगे इस उपन्यास के लेखकों के बारे में, क्योंकि चाहे आप उपन्यास की बात करें या फिल्म की, उसके पात्र खुद ये दोनों लेखक हैं और ये उनकी अपने दृष्टिकोण से अपने प्रेम को शब्दों में किया गया वर्णन है। ये एक भारतीय महिला के लिए भी बहुत हिम्मत की बात है कि अपने प्रेम कहानी को पूरे आत्मविश्वास और बड़ी ही खूबसूरती से उपन्यास की शक्ल दे। सन 1974 यानी 50 साल पहले इस बांग्ला उपन्यास ना हन्नते को मैत्रेयी देवी ने लिखा था। ना हन्नते यानी जो कभी नहीं मरता, इट डज नॉट डाई। मगर 43 साल बाद उनके जीवन में आई इस लहर का सामना करने के उनके हौसले ने उन्हें जो ताकत दी, वह साहित्य अकादमी सम्मान के रूप में सामने आया। ये प्रत्युत्तर थी मर्सिया एलियट की रोमानियन भाषा में आत्मकथात्मक उपन्यास मैत्रेयी की, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव और मैत्रेयी के साथ अपने संबंधों को कामोत्तेजक दर्शाया था। यह उपन्यास भी काफी चर्चित रहा। बाद में इसका फ्रेंच अनुवाद हुआ ला नुई बंगाली के नाम से। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि इन दोनों नजरियों से उत्पन्न कृतियां, जिनमें दूसरी जो पहली के प्रत्युत्तर थी, इनके बीच लगभग 40 साल से ज्यादा का अंतराल था। अब हम चलते हैं दो लेखकों के जीवन के उस काल में जब मैत्रेयी और मर्सिया की मुलाकात हुई। कैसे ना हन्नते का जन्म हुआ। मर्सिया और मैत्रेयी देवी की जीवनी पर हमें बहुत रिसर्च करना पड़ा, जिसमें अभिषेक मिश्रा जी ने हमारी बहुत मदद की। अभिषेक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस रोचक कहानी की नायिका है मैत्रेयी देवी, जिनका जन्म 1914 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता के घर हुआ, जो उनके पिता थे। सुसंस्कृत और प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी मैत्रेयी ने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की। इनके परिवार का गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से काफी करीबी संबंध था। जब मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी पहली कविता की किताब लिखी, तो उसकी भूमिका टैगोर ने खुद लिखी थी। मैत्रेयी देवी काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी और हमेशा सामाजिक कार्यों से संबंध रही। वह 1964 में स्थापित काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी के संस्थापक रही। ऑल इंडिया वुमेन्स कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल की उपाध्यक्ष भी रही। किशोरी मैत्रेयी के जीवन में मर्सिया एलियट एक विदेशी हुआ उनका पहला प्यार बिल्कुल ताज़ा हवा का झोंका की तरह प्रवेश कर गया था। मर्सिया संस्कृत और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने 1928 में भारत आया और उसका ठहरना सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता जी के घर पर ही हुआ। कई भाषाओं में विशारद बनने के साथ साथ कब मैत्रेयी और मर्सिया के बीच प्यार पनप गया, घर में किसी को पता ही नहीं चला। जब उनके प्रेम की खबर सुरेंद्र नाथ जी तक पहुंची, तो उन्होंने फौरन मर्सिया को वापस भेज दिया। प्रतिष्ठित भारतीय परिवारों की यह विडंबना थी कि उन्हें अपने कुल मर्यादा की रक्षा में कभी प्राण देने पड़ते हैं, तो कभी लेना पड़ता है, तो कभी प्रेम की भी हत्या करनी पड़ती है। यही मर्सिया और मैत्रेयी के प्रेम के साथ भी हुआ। उनके प्रेम को स्वीकृति नहीं मिली। वापस लौटकर युवा मर्सिया मैत्रेयी के साथ गुजारे लम्हों को रोमानियन भाषा में उपन्यास लिखकर अभिव्यक्त किया, जिसका नाम भी उसने मैत्रेयी ही रखा। ये किताब बहुत लोकप्रिय हुई। इसके कई अनुवाद भी हुए, लेकिन उस समय तक अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद नहीं हुआ था।
धीरे धीरे मर्सिया अपने अकादमिक और निजी जीवन में व्यस्त होते चले गए। नियति को स्वीकार कर मैत्रेयी भी अपने जीवन में आगे बढ़ गई। उनकी शादी डॉक्टर मनमोहन सेन से हुई, जो कि एक केमिस्ट थे। उपन्यास की खबर से अनजान अपने 2 बच्चों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए वो अपना रचनात्मक कार्य करती जा रही थी। एक गरिमामय और सम्मानित प्रतिष्ठित जीवन जीते हुए जीवन का एक लंबा हिस्सा गुजर जाने के बाद उनके जीवन में एकदम से एक नया मोड़ आना था, जिसके कारण ना हन्नोते जैसा उपन्यास रचा जाना था, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। लगभग 58 वर्ष की आयु में कोलकाता में उनकी मुलाकात एक रोमानियन लेखक से हुई, जो मर्सिया के मित्र भी थे। उन्होंने मैत्रेयी देवी से कहा कि वो उनके बारे में पहले से ही जानते हैं और उन्हीं से उन्हें मैत्रेयी उपन्यास के बारे में जानकारी मिली। मैत्रेयी देवी ने काफ़ी समय और प्रयास करने के बाद उस किताब की प्रति पाने और उसके अनुवाद से उसकी कथा वस्तु जानने में सफल हुई। किताब की बात उनके लिए अकल्पनीय और विस्मित करने वाली थी। जिन प्रसंगों का जिक्र था वह उनके बीच हकीकत में कभी घटा ही नहीं था। मैत्रेयी देवी को लगा जैसे अपनी काल्पनिक दुनिया में मर्सिया ने उन्हें एक वस्तु बनाकर पेश किया है। इस निरूपण से आहत मैत्रेयी ने मर्सिया से इसका जवाब पाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पति को सारी बात बताई। उन्होंने भी इनका साथ देने का निश्चय किया और अपना आहत सम्मान वापस पाने के लिए दोनों 1973 में मर्सिया से मिलने यूएसए पहुंच गए। लगभग 43 साल बाद हुई इस मुलाकात में उन्होंने उनसे अपने उपन्यास में अपनी बदनामी का सबब पूछा। मर्सिया ने उन्हें बताया कि जैसी छवि युवा मन में उनकी थी मैत्रेयी को लेकर, उसने तब वैसा ही अभिव्यक्त किया। साथ ही यह भी कहा कि इस नाम से अन्य व्यक्ति भी तो हो सकते हैं। परिपक्व उम्र और समझ के कारण मैत्रेयी देवी ने मर्सिया को माफ कर दिया और देश वापस लौट आई। लेकिन उन्होंने मर्सिया से वादा लिया था कि उनके जीवन काल में कभी भी इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित नहीं होगा। बहरहाल वहां से वापस लौट मैत्रेयी ने इस प्रेम कहानी को अपने नजरिए से लिखने का निश्चय किया, जो 1 साल बाद 1974 में ना हन्नोते इट डज नॉट डाई के रूप में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में उन्होंने बेझिझक और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने प्रेम का खूबसूरती से वर्णन किया। लेकिन इस प्रेम का स्वरूप शारीरिक नहीं था, बल्कि यह एक अद्वितीय खूबसूरत एहसास था जो पवित्र और एकदम अद्भुत ऊंचाई लिए हुए था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने मैत्रेयी देवी के मृत्यु के बाद दोनों लेखकों की किताबों को सहयोगी संस्करण के रूप में एक साथ प्रकाशित किया। तो ये थी कहानी हम दिल दे चुके सनम की असली नंदिनी की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।